मानते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट की मानते हैं और ना संसद की मानते हैं। जिस विषय पर संसद में उन्होंने सेमीफाइनल की बात की थी, संसद ने उस पर एक बिल पारित कर दिया है और जो संवैधानिक प्रक्रिया है दिल्ली को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को लेकर कहा है, आज जब उसके अनुसार काम हुआ है तो मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दों को केवल अरविंद केजरीवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने कामों का रिपोर्ट कार्ड नहीं देना, उन्हें केवल विक्टिमहुड कार्ड खेलना है। उनकी एक ही ABCD चलती है, A फॉर एडवर्टाइजिंग, B फॉर भ्रष्टाचार, C फॉर कवर अप ऑफ करप्शन और D फॉर डाइवर्जन। आज जनता दिल्ली की शीश महल का हिसाब मांगती है, केजरीवाल जी कहीं और चले जाते हैं। आज दिल्ली की जनता पूछती है कि दिल्ली डूबी क्यों बरसात में, केजरीवाल जी जवाब नहीं दे पाते हैं। आज दिल्ली की जनता शराब घोटाले में जो हजारों करोड़ रुपए लूटे गए और मनीष सिसोदिया, जिसे कट्टर ईमानदार कहते हैं, आज भी जेल की सलाखों के पीछे कोर्ट ने रखा है, तो उस पर वो जवाब नहीं देते। और अगर उनको ये लड़ाई लड़नी ही है तो कम से कम उनको अपने नए नए बने साथी, उनके पूर्वज नेहरू जी और भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने दिल्ली को लेकर क्या कहा था उसके बारे में भी सोचना चाहिए। देखिए, आजकल तो फुल स्टेटहुड तो बाद में की बात है, कम से कम वो अपने फुल रिलेशनशिप को कांग्रेस के साथ रख ले, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस आए दिन उन्हें ताना मारती है, उन्हें उनकी हैसियत दिखाती है और वो कांग्रेस को उनकी हैसियत दिखाते हैं, तो ऐसा लगता है कि निकाह से पहले 3 तलाक की तैयारी है। इसीलिए ये सब अनर्गल बातें करके भटकाना है। क्योंकि अजय राय जी अभी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए नए अध्यक्ष घोषित हुए हैं और उन्होंने ये कहा है, तो उम्मीद है अजय राय जी ये भी बताएंगे कि राहुल गांधी जी केवल और केवल एक ही सीट से चुनाव लड़ने का मादा रखेंगे और 2 सीट 3 सीट वायनाड की सीट वगैरह से नहीं लड़ेंगे। हालांकि अमेठी से जब उनको वहाँ की जनता ने नकारने का और जनता ने उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित किया था, तो एक बार भी अमेठी की तरफ मुड़कर देखने का काम राहुल गांधी जी ने किया नहीं और उल्टा अमेठी और पूरे उत्तर भारत के वोटरों को अपमानित करने वाला बयान दिया राहुल गांधी ने। ये वहाँ के लोग और वहाँ की जनता याद रखेगी और उनको ये भी याद रहेगा कि अमेठी को एक प्रकार से छोड़ देने के बाद स्मृति ईरानी जी ने किस प्रकार से अमेठी को आगे बढ़ाने का और वहाँ पर विकास के कार्य किए। देखिए, इनका एक अनोखा अलायंस है और प्रियंका चतुर्वेदी जी का प्रियंका वाड्रा के प्रति जो विश्वास उन्होंने प्रकट किया है, कम से कम ऐसे ही कांग्रेस और उद्धव सेना को आदरणीय शरद पवार जी में भी विश्वास जताना चाहिए। वो आजकल शरद जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, पृथ्वीराज चौहान हो, अशोक चौहान हो, नाना पटोले हो, फिर कभी वो लेफ्ट पार्टीज मिलकर तृणमूल कांग्रेस में अविश्वास जताती है, कभी कांग्रेस केरल में लेफ्ट के खिलाफ अविश्वास जताती है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे में अविश्वास जताते हैं। अब प्रियंका चतुर्वेदी जी को अगर प्रियंका वाड्रा में विश्वास है तो अच्छी बात है, परंतु कम से कम उनको ये बताना चाहिए कि यही प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में जो कांग्रेस की 2 सीटें हुआ करती थी लोकसभा में, वो 50% कम हो गई और जो कांग्रेस को 7% वोट विधानसभा में मिलते थे वो 2.5% पर लुढ़क गई। तो मुझे लगता है कि प्रियंका वाड्रा जी में अगर चतुर्वेदी जी को विश्वास है तो वो रख सकती है। अपने गठबंधनों के साथी की जानकारी जिनको ना हो, अपने पार्टी में हो रहे कार्यों की जिनको जानकारी ना हो, जब वो इस प्रकार के आकलन, जिसको मैं कहता हूँ संजय राउत स्कूल ऑफ फ्यूचर प्रिडिक्शन से आते हैं, जब वो करते हैं तो ऐसे बयानों को जितनी गंभीरता से लोग संजय राउत के बयान को लेते हैं उतनी ही गंभीरता से देखते हैं। कम से कम नेता प्रतिपक्ष के रूप में इतनी प्रिडिक्शन कर ले वो कि कल तक और परसों तक और आने वाले दिनों में वो शरद पवार जी के प्रति विश्वास रखेंगे या आए दिन सवाल उठाते रहेंगे। उनको अपने गठबंधन की स्थिति देखनी चाहिए। किसी दिन एक पार्टी छोड़कर चली जाती है, किसी दिन दूसरी पार्टी छोड़कर चली जाती है। मुझे लगता है ऐसे व्यक्तियों को अपने गठबंधन पे ध्यान देना चाहिए।